हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त हूँ दोस्तों। तो अभी इवनिंग का 7:30 हो गया है। उधर मैं बना रही हूँ हनु के लिए खाना, इधर मेरी बन रही है रोटी। आप लोग सोच रहे होंगे कि खाना इतनी जल्दी कैसे बन रहा है। तो जब हनु जी सोए रहते हैं तब मैं अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम का वेट नहीं करती हूँ। क्योंकि हनु जी का क्या है ना कि अगर मन होगा तो खेलेगा, नहीं तो वो मुझे यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने देगा। और फिर खाना छूट जाता है, फिर 10-11 बज जाते हैं और मुझे उसको फीड कराते तो मुझे भूख भी बहुत लग जाती है। तो मैंने अपने लिए बना दी है 2 रोटियाँ, मतलब ठीक ठाक जितना आटा था, और इनको मैं बना के रख दिया है मैंने। हनु का भी खाना बना रही हूँ मैं साथ के साथ। और सब्जी और राइस और दाल बचा हुआ है, तो वो बाद में मैं गरम करूँगी। ऐसे ही रख लूँगी इसको यहाँ पे, क्योंकि भाई अपना अगर मैं खाऊंगी तो ही बच्चे का भी ख्याल रख पाऊंगी, और यहाँ पे मेरा कोई ख्याल रखने वाला है नहीं, मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हनु सोया रहता है तभी मैं वैसे कुछ काम, अभी क्या है ना कि वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो जैसे यहाँ पे साइड में वो खेलता है तो कपड़े वगैरह वैसे धुल जाते हैं, झाड़ू पोछा भी हो जाता है, बस किचन का काम नहीं हो पाता है हनु के साथ। और अगर जब वो कभी रो रहा है तब तो कुछ भी काम नहीं होता है। तो आज का दिन तो मेरा ऐसा लेजी दिन था कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मैं आज पूरे दिन भर सिर्फ सोई थी, और 4 बजे के बाद 4:30 बजे के बाद मैंने काम शुरू किया। पोछा नहीं लगाया मैंने, बस झाड़ू लगाया, क्योंकि बॉडी मेरी पेन कर रही है ना, तो इसलिए। और मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे बॉडी पे पेन या कुछ होता तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। तो अगर मैं बीमार पड़ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम हैं प्राइवेट जॉब वाले, तो मेरे हस्बैंड छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे और मिलती भी नहीं है उनको छुट्टी, और जब चाहिए होती है तब तो मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेती हूँ मैं, काम को आराम आराम से करती हूँ। तो अभी हनु सो रखा है, तो मैंने 1-2 रील बनाए अपने इंस्टा और फेसबुक पे डाल दी हैं, और यूट्यूब पे भी डालती रहती हूँ मैं शॉर्ट्स। उसके ही ज़रिए मुझे थोड़े फॉलोअर्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी वॉच टाइम का मेरा बहुत दिक्कत है, बहुत कम वॉच टाइम है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ। मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ, और आगे बढ़ो, शेयर करो, लाइक कमेंट करो दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है, मोटिवेशनल होती है। हमेशा एक जैसी वीडियो नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, अलग अलग तरीके से बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं भी आगे बढ़ूँ और मेरा सपना भी पूरा हो। तो जिस दिन मेरा चैनल आगे बढ़ेगा उसके बाद ही मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स जो भी है, और रीज़न है बहुत सारे, वो मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर कर पाऊँगी। क्योंकि अगर ये 3 साल से ही नहीं बढ़ पाई हूँ, अच्छा है मैंने कुछ चीज़ें डाली नहीं सोशल मीडिया पे और मैं आगे ही नहीं बढ़ी हूँ, तो लाइफ में मुझे और भी जो दिक्कतें हो रही हो और दिक्कतें होती। दिक्कतें क्या है मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी जब मैं आगे बढ़ पाऊँगी यूट्यूब पे। अदरवाइज़ अभी मेरा यहाँ पे शेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिनको हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो ज़रूर बताऊँगी। जब मेरा टाइम आएगा तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, तो ज़्यादा बोल करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और मैं खा रही हूँ खजूर, क्योंकि मैंने हनी के लिए खजूर निकाला है, ये सीड वाला है, तो इसका सीड पहले निकालना होता है। और जो दूसरा वाला खजूर है ना, एक बिना सीड के भी होता है, वो नेचुरल होता है। ये वाला भी जो चिपचिपा सा होता है ना, एडेड शुगर वाला, वो वाला नहीं लाती हूँ मैं। जिसका स्वीटनेस कम रहता है, नेचुरल जो उसका नेचुरल स्वीट है, वही वाला लाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। अपने साथ भी नहीं करना चाहते, बट क्या करें, आजकल सब चीज़ों में मिलावट है, तो कितना बचाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ मैं, हनु सो रखा है घोड़े बेच के, और ये इसने अपना टाइम कर दिया है 2 दिन से चेंज। ये देखिए मस्त सो रखा है अभी। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपना टाइम चेंज करते हैं, तो मेरे हनु ने भी कर दिया है। ये भी सोया रहेगा 8 बजे तक, फिर उठेगा। मक्खी परेशान कर रही उसको,
मच्छर भी बहुत खा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है यहाँ बाहर पे, पता नहीं कब होएगा मेरा फैन। गुठली चले गई थी मेरे गले में, आज मर गई थी मैं, वीडियो भी कौन बनाता मेरी। तो दोस्तों उन्होंने तो टाइम चेंज कर लिया है और 11-12 बजे, कल वो 12 बजे सोया, परसों 11 बजे सोया और सुबह उठ जा रहा है 6:30 बजे। आजकल मेरे हनु ने ऐसा टाइम चेंज कर लिया, तो इसके लिए मैं उसको सुबह भी सुलाती हूँ, फिर उठने के बाद फिर वो उसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ, फिर सुलाती हूँ, फिर मैं इसको बीच बीच में सुलाती रहती हूँ, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। खेलता भी बहुत है तो सो भी जाता है, उसके पापा जाते हैं तो उसके बाद भी मैं उसको 3 बजे के आसपास भी सुला देती, चाहे वो 20 मिनट जितना भी सोता है, आधा घंटा 1 घंटा। तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करती उसको, क्योंकि बच्चे का जितना नींद पूरा हो, जब मर्जी सोए, उसका यही तो लाइफ है ना, कि उस बच्चे का कोई फिक्स नहीं होता कि ये टाइम पे वो टाइम पे। वैसे तो बाहर उसको घुमाने ले जाना था, बारिश भी थी, पर चलो वो सो गया, तो अभी मेरा भी आज का एनर्जी बच गया, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पे बैठी रहती हूँ मैं। वो वहाँ पे खेलता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ही होता ना, बाहर की हवा लग जाती है तो बच्चा भी खुश रहता है और मेरा भी वो 1 घंटे का पता नहीं चलता है। वैसे भी वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है, बस जब उसको वायरल हुआ था तभी कर रहा था। अभी भी उसके ऊपर वाली टीथ का दिक्कत हो रहा है, बट नहीं करता वो वैसे उस हिसाब से ज़्यादा परेशान, क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, थोड़ा तो बच्चा रोएगा ही। आज उसको यहाँ पे चोट भी लग गई, वो यहाँ से इस पे ये गद्दा पीछे हो रखा था ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लग भी गई है। और क्या करें, अभी बच्चा है तो चलने फिरने वाला है, थोड़ा बहुत चोटे फोटे भी लगेंगी ही। और वो सब नहीं, ये मच्छर ने देखो ना उसको, अभी मैं बाहर अंदर पे थी तो 2 जगह पे खा रखा है, देखिए, ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और मैं ये मच्छर को छोड़ूंगी नहीं, जो भी होता है ना, मच्छर मक्खी, जब से मेरा बच्चा, मैं किसी को नहीं छोड़ती। जो भी मेरे बच्चे पे बैठता है ना, तो मैं उसको बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। सोचो अगर मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ रही हूँ, तो अगर किसी ने मेरे बच्चे को कुछ बोला और कुछ किया, तो उसका मैं क्या हाल करूँगी, आप लगा सकते हो। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरे बच्चे को टच भी करे, है ना, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं करती हूँ, तो मेरे बच्चे को भी गलत मत करो। मैं भगाती हूँ मक्खियों को, जाओ जाओ जाओ, नहीं जाती। मच्छर तो मारने ही पड़ते हैं यार, और ये मक्खी भी कम परेशान थोड़ी ना करती है, बहुत मक्खियाँ मारती है। मैंने इतने मर्डर कर दिए ना, मैंने क्या बताऊँ। तो दोस्तों अभी हनु सोया है, मेरा खाना बन गया और हनु का खाना देख रही हूँ मैं। आप लोगों से मिलती हूँ कल। अभी तो बहुत सारी बातें हो गई है, और ये हनु का खाना भी बन रहा है। हनु का खाना बनने में आधा घंटा कम से कम लगता है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक सो रखा है तो तब तक खाना बनाता हूँ। मेरी ना बैक में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे झुकने में और उठने में दर्द हो रहा है। एक तो ये नीचे सोने की वजह से भी हो रहा है ना, मैं नीचे नहीं सोती हूँ, नीचे सोने से मेरे हाथ में वो बीच में दर्द हो गया था, तो अभी भी हो रहा है। जो कि रात को हनु उठ के इधर उधर जाता है ना, तो मुझे खींचना पड़ता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि वो ओवर तकिए में सो जाता है, कभी नीचे खिसक जाता है, तो हाथों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी तो मैं बर्तन भी नहीं उठा पाती हूँ अपने हाथ से, ऐसे हाथ से छूट जा रहे हैं, इतना मतलब वीकनेस आ जाती है जब ज़्यादा काम करो तो खाने का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी करके मुझे खाना होता है। थोड़ा इवनिंग का ये हो जाता है ना, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मतलब खाना हनु बनाने नहीं देता, फिर लेट उसको सुलाते सुलाते 12 बज जा रहा है और लेट हो रहा है, तो मेरी आवाज़ से हनु को हो रहा है डिस्टर्ब। तो कोई बात नहीं, उठेगा, मैं चाहती हूँ वो उठे, क्योंकि उसके पास मक्खी घूम रही है, मुझे वो भी मारनी है, और वो तभी मार पाऊँगी जब मेरा हनु उठेगा। उठे आप? अभी भी नहीं उठे? अभी भी छोई छोई करना है? मक्खी परेशान कर रही है, 8 बज गए, 8 बजने वाला है ना बाबू, उठ ही जाओ ना, उठ ही जाओ। ये हनु उठ गई, यहू। मक्खी परेशान कर रही है ना, मक्खी परेशान कर रही है, मक्खी को पिट्टी पिट्टी करो, मक्खी का पिट्टी पिट्टी करो। तो इस तरीके से उठाती हूँ मैं अपने बच्चे को, वो रोता नहीं है, जिससे कि वो रोए ना, उसका ध्यान। देखो मक्खी, देखो उसको कैसे परेशान कर रही है। वो देखो मेरे बच्चे की नोजी में बैठ गई है, नोजी में बैठ, इस मक्खी को पिट्टी करो, पिट्टी करो इस मक्खी को, है ना, पिट्टी करो, है ना। तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से कल। आपको हनु भी दिखा दिया मैंने, अपने हनु को भी उठा दिया अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में। मैं चाह ही रही थी ये उड़ जाए, तो ये तब जल्दी सोएगा। ये देखो, ये रही है मक्खी, तो ये बैट अच्छा है दोस्तों, इससे मर जाती है, इससे ऐसे, ये देखो पटाखे जैसे, देखा आपने। अब इस मक्खी को मैं मारना नहीं चाहती हूँ, बट क्या करें, इन चीज़ों से दिक्कत होती है। ये ऐसे मुंह पे बैठती है ना,
बाहर देखिए आप बारिश में, इधर मैंने हनी के कपड़े डाल रखे, कैसे दिखाऊं, यहाँ तो बंद ही हो रखे। तो बाय बाय। ये देखो, ये देखो, और इसका जो मेरा बच्चा भी मच्छर मारने वाला हो गया है। अब ज़रूरत ही क्या है ना, टेंशन ही नहीं लेनी। हाँ जी, आप भी मारोगे, आप भी मारोगे मच्छर। चलो पहले सुसु कराती मैं आपको, फिर मारेंगे मच्छर, है ना बेटू। चलो उठो, चलो 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 मम्मा, चलो चलो, उठो उठो उठो, चलो, अभी बहुत मच्छर मार दिए। चलो उठो, चलो बेटू।